जिंदाबाद ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर। दो जहां में हमसरे खैरुल वरा कोई नहीं, रहमतुल लिल आलमीन जुज मुस्तफा कोई नहीं। और अली रज़ा भाई ये शेर देखें कि क्या हुई शबे मेराज बातें क्या जाने कोई, शबे मेराज क्या हुई बातें क्या जाने कोई, बस नबी थे और खुदा था तीसरा कोई नहीं, बस नबी थे और खुदा था तीसरा कोई नहीं। तोड़कर बुत परस्तों से ये कहते थे खलील, तोड़कर बुत परस्तों से ये कहते थे खलील, है खुदा कैसा तुम्हारा बोलता कोई नहीं, है खुदा कैसा तुम्हारा बोलता कोई नहीं। हजरात यकीनन मैं जानता हूं आप मोहब्बत रसूल में यहाँ बैठे हैं, नबी का इश्क आपके सीने में मौजूद है और यही इश्क है, यही मोहब्बत है जो हमें मैदान महशर में कामयाबी दिलाएगी। यही इश्क है जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ नमाज के बलबूते हम जन्नत चले जाएंगे, जो ये सोचते हैं सिर्फ हज और ज़कात के बलबूते हम जन्नत चले जाएंगे, जो ये सोचते हैं सिर्फ सदका और खैरात के बलबूते हम जन्नत चले जाएंगे। याद रखो जन्नत में जाने के लिए नमाज जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ ज़कात जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ सदका और खैरात जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो इश्क़ मुस्तफा है, वो मोहब्बत रसूल है। क्यों? जब तक नमाज इश्क़ मुस्तफा से खाली होगी वो नमाज बेकार होगी, जो हज इश्क़ मुस्तफा से खाली होगा वो हज बेकार होगा, वो मकबूल नहीं होगा, जो दिल इश्क़ मुस्तफा से खाली होगा वो दिल बेकार हो जाएगा। नमाज़ें चाहते हो तो इश्क़ मुस्तफा में पढ़ो, ज़कात देना चाहते हो तो इश्क़ मुस्तफा में दो। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उनके आल औलाद माँ बाप तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये मोहब्बत की बुनियाद है, मोहब्बत की बुनियाद। आओ मैं एक वाकया सुनाता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि नमाज से कोई जन्नत नहीं जा सकता, रोजा से कोई जन्नत नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है कि कल से हमें नमाज नहीं पढ़ना है। सुनना मेरी बात को, समझ में आए तो समझना, अगर ना समझ में आए कल मेरे पास आ जाना, फिर मैं समझा दूंगा। मुसलमानों याद रखो नमाज जरूरी चीज है, फर्ज ऐन है, ज़कात साहिब इस्तिताअत पर फर्ज ऐन है, वो फर्ज है, ये तमाम चीजें। लेकिन याद रखो मोहब्बत रसूल के बिना ये तमाम चीजें बेकार हैं, ये तमाम चीजें मोहब्बत रसूल के बिना बेकार है। क्यों? खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, किसका फरमान है? खुद खल्ला के कायनात का फरमान है। वो फरमा रहा है कुल कुल ए महबूब आप फरमा दो। अल्लाह फरमा रहा है किनसे? मेरे नबी से। कुल ए महबूब आप कह दो। किनको? हम गुनहगारों को, हम उम्मतियों को। अल्लाह फरमा रहा है किनको? अपने महबूब को। कुल ए महबूब आप कहो, मैं नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह तो चाहता डायरेक्ट हुक्म देता, अल्लाह फरमाता अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह का हुक्म है तुम्हें कायम करना पड़ेगा। लेकिन जब यह बात आती है अल्लाह ने क्या कहा? कुल महबूब आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किसे कह रहा है? मुस्तफा से कह रहा है। किनको कहने को कह रहा है? हम गुनहगारों को कहने के लिए कह रहा है। अल्लाह फरमाता है महबूब आप कहिए अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। किनकी? नबी की इत्तबा करो। अल्लाह फरमा रहा है महबूब आपके समझिए मेरी बात, आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, फत्तबिऊनी, तुम मुस्तफा की इत्तबा करो, मुस्तफा की पैरवी करो, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलो। जो नबी फरमाते हैं उस बात पे अमल करो, जो मुस्तफा ने कहा उस पर अमल करो, जो मुस्तफा की सुन्नत है उस पर अमल करो। फत्तबिऊनी, नबी की पैरवी करो। उसके बाद अल्लाह
फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुझे अपना नेक बंदा बना लेगा। कब? जब नबी की पैरवी करोगे तब। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, अगर खामी इसी में हो तो सब कुछ नामुमकिन। मुस्तफा की मोहब्बत जरूरी चीज है, इसे अपना लेना। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं, हदीस पाक कि मदीना में एक यहूदी शख्स रहा करता था। मदीना में एक यहूदी शख्स रहा करता था जो नबी से बड़ा बुग़्ज़ रखता था, हमेशा नबी को गालियां दिया करता था, नबी को देखकर नबी को गालियां दिया करता था, हमारे आका को गलत बातें कहा करता था, लोगों के सामने बैठ के मुस्तफा की बुराई किया करता था। वो यहूदी था, हमेशा मुस्तफा की बुराई किया करता था। उसका एक नौजवान बेटा था जो सन्ने शबाब को भी पहुंचा है, 18 साल उम्र है। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा जा, वो मोहम्मद आ रहा है, तू उसे देखना, गाली दिया करना, तू उसे देख कर गालियां दिया करना। चुनांच उसका बेटा एक दिन जाता है, आज बाप गाली देने के लिए नहीं गया है, आज यहूदी का बेटा गया है, नबी के रास्ते पर वो खड़ा है। जब नबी उधर से आ रहे हैं तो अचानक उस नौजवान की नजर मुस्तफा के रुखे वद्दुहा पे पड़ती है। उस नौजवान यहूदी नौजवान की नजर मुस्तफा के चेहरे अनवर पर पड़ती है, निगाहें दो चार होती है। नबी ने उस नौजवान को देखा, उस नौजवान ने नबी को देखा, नबी मुस्कुरा दिए। इतना सुनना था, इतना देखना था, उस नौजवान के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का तीर लगता है। वो नौजवान अब अपने घर आ जाता है, बस हमेशा यही सोचने लगता है कि एक नजर मुस्तफा को देख लूं। था यहूदी, गया था गाली देने, लेकिन नबी के चेहरों को देखा, इतना प्यारा चेहरा, इतना सोहना चेहरा, इतना महबूब चेहरा, जिसके बारे में कुरान कहे वो दुआ, जिनके बारे में कुरान कहे वो लैल, इतना प्यारा चेहरा। वो यहूदी नौजवान जब उसे देखता है, जब नबी को देखता है, नबी का गर्विदा हो जाता है, इसके रसूल सीने में बच जाती है, इसके मुस्तफा में सरसार हो जाता है। अपने घर आता है, अब रोजाना एक मामूल बना लेता है, किसी तरीके से, किसी बहाने से मस्जिद नबवी के करीब जाता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, वो नौजवान देख लेता है, दिल को सुकून मिलती है। फिर एक बीमार आशिक की तरफ अपने घर आ जाता है। कई दिनों के हाल ऐसे चलते गए, कुछ दिनों के बाद वो नौजवान बीमार पड़ जाता है, इसके मुस्तफा को बीमार पड़ जाता है। बीमारी इतनी मुहलिक पकड़ लेती है, बीमारी इतनी खतरनाक उसको लाहिक हो जाती है कि उसका बाप हर चंद कोशिश करता है कि किसी तरीके से इसका इलाज करा दिया जा सके, लेकिन वो तो इसके मुस्तफा में बीमार था, वो तो इसके मुस्तफा में बीमार था। जब उसका बाप देख लेता है कि अब वो किसी भी तरीके से ठीक होने वाला नहीं, इसका आखिरी वक्त आ चुका है, इसकी आखिरी मंजिल आ चुकी है, अब ये इस दुनिया को खैरबाद कहने वाला है, तो उस यहूदी बाप ने कहा, बेटा अब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाने लगे हो, इस दुनिया को मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी हालत डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब तुम ज्यादा दिन नहीं बचने वाले हो। ए बेटा, अगर तुम्हारे दिल की कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मैं उसे पूरा कर दूं। हर बाप चाहता है ना बेटा अगर आखिरी वक्त पे आ जाए, तो हर बाप चाहता है बेटा अगर दुनिया मांग ले तो मैं उसे दुनिया दे दूं, चांद तारे मांग ले तो बेटा को चांद तारे ला कर दे दूं। उस यहूदी ने कहा, बेटा अगर तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो बता, मैं उसे पूरी कर दूं। उस नौजवान ने कहा, अब्बू जान पहले आप वादा करें, मैं जो आखिरी ख्वाहिश आपसे मांगूंगा आप उसे जरूर पूरी करेंगे, आप जरूर उसे पूरी करेंगे। उसने कहा, हाँ बेटा मैं वादा करता हूँ। उस नौजवान ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं चेहरे बद्दुहा को देखना चाहता हूँ, मैं मुस्तफा का असीर बन चुका हूँ, मैं मोहम्मद का गुलाम बन चुका हूँ, दिल ही दिल में मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिल दे चुका हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं बताया, मुझे आपसे डर लगता था, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं एक मर्तबा रुखे वद्दुहा को देख लूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो एक मर्तबा आप जाइए मेरे नबी की बारगाह में, उनसे कहिए आपका एक आशिक बीमार है, एक आपका मोहब्बत करने वाला बीमार है, जो आखिरी लम्हे पर है, उस दुनिया को खैरबाद कह रहा है। आप जाकर उनको कहिए, यकीन वो आएंगे और मैं उनको देखकर खुशी खुशी इस दुनिया को रुखसत कर जाऊंगा। चुनांचे मुसलमानों, उस यहूदी ने कहा कि जिसको मैं हमेशा गालियां दिया करता था, जिसको हमेशा बुरा भला कहा करता था, जिसके लिए हमारे दिल में हमेशा नफरत रहा करती थी, अगर मैं उसकी चौखट पर जाऊंगा तो यहूदी समाज हमें इस दुनिया से निकाल देगा, इस समाज से बाइकाट कर देगा, वो हमें सोशल बाइकाट कर देगा कि तूने मोहम्मद के पास जाने की जरूरत कैसे की। लेकिन फिर भी बेटा, तू मेरा एकलौता बेटा है, मैं तेरी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा, मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। चुनांचे वो यहूदी जाता है, मदीने की मस्जिद के सामने खड़ा हो जाता है और आवाज लगाता है, मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूँ। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से आते हैं और कहते बताओ क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हो। उसने कहा कि हुजूर दरअसल बात यह है कि मेरा एक बेटा है। आइए सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें अपने मेहमान शायर मद्दाह रसूल हजरत नादिर जमाली साहब क़िबला तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर और आवाज बढ़ाइए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजु शोरा, ताजु शोरा, अंदलीबे गुलशने रिसालत हजरत नादिर जमाली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग माशाल्लाह। अब हजरत का नंबर आने ही वाला है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा अच्छा बेहतरीन तरीके से आप बजाते रहिए इसी तरीके से। तब वो यहूदी शख्स कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि मेरा एक बेटा नौजवान है जो आखिरी लम्हे पर है, वो उसके निज़ा का आलम है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, वो इस दुनिया को खैर बात कह रहा है, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो आपका चेहरे व दुहा देखना चाहता है, वो आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करना चाहता है। मैं तो आपसे दुश्मनी रखता हूँ, मेरे दिल में आपकी दुश्मनी है, लेकिन मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश है, इसीलिए मैं चाहता हूँ एक मर्तबा आप अपना चेहरा मेरे बेटे को दिखा दे ताकि वो सुकून के साथ मर सके, ताकि वो सुकून के साथ इस दुनिया को छोड़कर जा सके। चुनांचे मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, अपने सहाबा को फरमाया, ऐ सहाबियों आओ चलो एक आशिक की बीमारी को देखने चलते हैं, एक आशिक की तीमारदारी करने चलते हैं, एक आशिक से मिलने चलते हैं। चुनान तमाम सहाबा को लेकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आते हैं उस यहूदी के घर। जब यूसुफ यहूदी के घर आते हैं तो क्या देखते हैं, वो नौजवान उसकी आंखें बंद है, तो उसके बाप ने कहा बेटा अपनी आंखें खोलो, जिसके लिए तुम्हारी निगाहें मुंतजिर थी, जिसको तुम्हारी निगाहें देखना चाहती थी, वो मोहम्मद अरबी को मैं लेकर आ गया हूँ, तुम इसे देख लो और सुकून, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। कसम खुदा की जब ये उनके कानों में आवाज जाती है, वो नौजवान शायद जिसकी रूहें निकल गई होगी, जब मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खबर उनके कान में पहुंचती है, रूह लौट आती है, आंखों को खोलता है और कहता है या रसूलल्लाह मैं आपका गर्विदा हूँ, मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपको दिल दे बैठा हूँ, लेकिन मैं आपका अभी तक कलमा नहीं पढ़ा हूँ, मेरे पास ना नमाज़ें है, मेरे पास ना रोजा है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कलमा पढ़ा दें और इस बात की ज़मानत के साथ कलमा पढ़ाए कि मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे जन्नत की बशारत देकर आप यहाँ से भेजें। ऐ मुसलमानों, अब वो नौजवान बताओ अभी कलमा पढ़ रहा है, अभी कलमा पढ़ रहा है, अभी वो नमाज नहीं पढ़ा है, अभी वो रोजा नहीं रखा है, वो अभी वो हज व ज़कात नहीं किया है, अभी कोई नेकी उसके पास नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत को देखकर अभी वो कलमा पढ़ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरा आशिक, ए मेरा गुलाम, तू कलमा पढ़ ले और मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। कसम खुदा की मेरे नबी ने उसे कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा, उसकी रूह निकल गई। उसके बाद उसके बाप ने कहा है मोहम्मद अरबी, ये चूंकि ये कलमा पढ़ चुका है, चूंकि ये कलमा पढ़ चुका है, अब ये आपका हो गया है, अब ये मुसलमानों का हो गया है। मैं चाहता हूँ आप इसको ले जाकर आप इसकी तजहीज़ तकफीन करें। यहीं पर रुक के मैं एक बात कहता हूँ, मेरे नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई, मेरे नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ नमाज से कोई जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ रोजे से कोई जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ हज व ज़कात से कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में वही शख्स जाएगा जो मुस्तफा का वफादार होगा, क्योंकि जन्नत अल्लाह ने मुस्तफा के वफादारों के लिए बनाई है, मुस्तफा के गद्दारों के लिए नहीं बनाई है। याद रखो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। चुनांच मेरे नबी ने सहाबा को कहा है मेरे सहाबा इसको उठाओ, चलो इसकी तजहीज़ तकफीन करते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ी गई। मुस्तफा जाने रहमत जब जनाजे के लिए जा रहे हैं, रिवायत में आता है कि मदीने की गलियां आशिके रसूल की जनाजे की नमाज के लिए खचाखच भर चुकी है। मेरे नबी पंजों के बल चल रहे हैं,
पूरा पैर नहीं रख रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या मामला है, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन सुन, इस आशिक के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इतनी कसीर तादाद में मदीना में उतर गए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। ये आशिक रसूल का जनाजा है। चुनांचे उस आशिक को कब्र में मेरे नबी अपने हाथों से रखते हैं, उसके बाद तजीज़ो तकफीन होती है, मदफून कर दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, अब वो शख्स का चेहरा कितना प्यारा था, चेहरा देखा गया, मुस्कुरा रहा था। वो नौजवान नमाज अपने साथ नहीं ले गया था, रोजा नहीं ले गया था, अगर लेकर गया था तो मोहब्बत रसूल लेकर गया था, अगर लेके गया था इसके मुस्तफा लेकर गया था। और एक बात याद रखना, जो आशिक रसूल होगा वो बेनमाजी, जो आशिक रसूल होगा वो गुनाह करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मुस्तफा से जो मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी पैरवी करता है। तो जो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो मुस्तफा की पैरवी क्यों ना करे, मुस्तफा के रविश पर क्यों ना चले। इसलिए याद रखो, ईमान सलामत रखो, ईमान चोरों से हमेशा अपने ईमान की हिफाजत रखना। ये ऐसे ईमान चोर है जो आपके दरमियान में घुस करके आपके ईमान पे डाका डालने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर आपके साथ नमाज पढ़ेंगे, बज़ाहिर आपके साथ सदका खैरात देंगे, बज़ाहिर आपका भाई आपका चचा होगा, लेकिन ईमान का ऐसा डाकू जो आपके ईमान को निकाल देगा, जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई पतली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला की है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तो अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को, क्योंकि ईमान अगर सलामत रहा और मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया तो जन्नत मुस्तफ़ा के वफादार के लिए है। यकीनन अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाएगा। इसलिए इसके मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और मैं अब अपने गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ। हमारे आ रहे हुए खतीब व इमाम, हमारे खतीब साहब वहाँ पे हैं, डॉक्टर मुसफ़िर रज़ा मिसबाही, और सबसे बड़े शायर हिंदुस्तान उस्तादुश शोरा नादिर जमाली बनारसी साहब। इनको कौन नहीं जानता, आज पूरे हिंदुस्तान में हजरत का डंका बज रहा है और ऐसी अजीम हस्ती आपके सामने मौजूद है। यकीनन आप मुबारकबाद के लायक हैं, आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि ऐसी ऐसी हस्तियां आपके सामने आपके दयारे मोहब्बत में आ चुकी हैं, जिनको बुलाने के लिए लोग महीनों नंबर लगाना पड़ता। हजरत फलां तारीख को हमें टाइम दीजिएगा, फलां तारीख को टाइम दीजिएगा, महीनों पहले। लेकिन हजरत का करम है, या आप लोग की मोहब्बत है। ये हजरत एक मर्तबा शादी में आए थे, हजरत शादी में सेहरा पढ़े हैं नया, यही हमारे जनाब सद्दाम साहब की शादी में भी हजरत आए थे। और उसके बाद इन्हीं के बेटे के अकीके में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला जिस बच्चे के अकीके के खुशी में इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, परवरदिगार आलम उस बच्चे को सच्चा पक्का दीन का मुजाहिद बनाए, उस बच्चे के ऊपर से अल्लाह तमाम आफत व बलियात को दूर फरमा दे, और हमें जज्बा अता करे कि हम भी अपने बच्चों की शादियों में, बच्चियों के अकीकों में डीजे नहीं लाए, बल्कि मुस्तफ़ा की मिलाद सजाए। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। कितने लोग खुश हैं कि जब ऐसा कोई मौका हो तो गाना नाच गाना नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की नात सुनना चाहिए। सब उठाकर वादा करें, इंशाअल्लाह हम अपनी खुशियों में नबी की नात पढ़वाएंगे, किसी दुनियादार का गाना नहीं, इन वाहियात चीजों को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद के लायक है हमारे साहब, इन्होंने बहुत खर्च किया, जो भी किया, और मुबारकबाद के लायक आप लोग हैं। आप बड़े अच्छे अंदाज में नात सुनेंगे, और हजरत की नात सुनने का मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रहता हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है आप भी सुने। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।